भयानक रस किसी डरावनी वस्तु या किसी अपराधी को उचित दंड मिलने के मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है वही भय है। और भय या डर का भाव जब विभावादि द्वारा जागृत होकर, अनुभवों द्वारा व्यक्त होकर और संचारी भावों द्वारा पुष्ट होकर सामने आता है, वह रस में परिणत हो जाता है। सूवनि साजी पढ़ावतु है। निज फौज लगे मरहट्टन केरी, औरंग आपुनि दुग जमाती, विलोकत तेरी ए फौज दरेरी, साही टनय सिव साही भई, भनि भूषण योधु तु विधाक घनेरी, रातहु दयोस दिलीस तकै, तुव सेन के सूरत सूरत घेरी। स्थाई भाव भय, आश्रय औरंगजेब, आलंबन शिवाजी, उद्दीपन पराक्रम का स्मरण, अनुभाव औरंगजेब को अपनी सेना में शिवाजी की सेना का भ्रम होना, संचारी भाव चिंता त्रास आदि। विभत्स रस घृणा उत्पन्न करने वाली दुर्गंधपूर्ण तथा अरुचिकर वस्तुओं को देखकर जो घृणा का भाव जागता है वह विभत्स रस में परिणत हो जाता है। शव, मलमूत्र, चर्बी आदि आलंबन है। उदाहरण, सिर पर बैठो काग, आखी दो खात निकारत, खींचत जीभ सियार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग कह, खोदि खोदि के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन, काटि काटि के खात विदारत। स्थाई भाव घृणा, आश्रय पाठक दर्शक श्रोता, आलंबन युद्धोपरांत घृणास्पद दृश्य, उद्दीपन रक्त मांस गिद्ध कौवे दुर्गंध, अनुभाव मुंह फेरना नाक बंद करना, संचारी भाव आवेग ग्लानि स्मृति। अद्भुत रस किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर हृदय में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाता है उसका प्राकट्य अद्भुत रस के रूप में होता है। अर्थात किसी विलक्षण वस्तु का अवलोकन करने से जागृत विस्मय का भाव जब अनुभवों से व्यक्त एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर सामने आता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। गोपों से अपमान जान अपना क्रोधांत होके तभी कि वर्षा वज्र इंद्र ने सलिल से चाहा डुबाना सभी, यो ऐसा गिरिराज आज कर से ऊंचा उठा के अहो, जाना था किसने कि गोप शिशु ये रक्षा करेगा कहो। स्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य, आश्रय गोप ग्वाले, आलंबन श्री कृष्ण, उद्दीपन अविकल रहना, अनुभाव गदगद रोमांच, संचारी भाव हर्ष आवेग। शांत रस हृदय में तत्व ज्ञान आदि से जो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उससे चित्त को शांति मिलती है। उस शांति का वर्णन पढ़कर सुनकर पाठक हृदय में शांत रस की उद्भावना होती है। उदाहरण, जीवन जहाँ खत्म हो जाता, उठते गिरते जीवन पथ पर, चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता, जीवन वहां खत्म हो जाता। स्थाई भाव निर्वेद, आश्रय कवि का हृदय, आलंबन पथिक का जीवन, उद्दीपन चौराहा सूनी दृष्टि, अनुभाव चलते चलते रुकना, सूनी नजरों से पीछे मुड़ मुड़ देखना। संचारी भाव जीवन की क्षण भंगुरता, दृष्टि में सूनापन। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति रस और वात्सल्य रस को सम्मिलित किया गया है। भक्ति रस ईश्वरीय गुणों के प्रति भक्ति भाव से भरकर जब कोई भक्त प्रेम में लीन हो जाता है तो उसे आनंददायक भक्ति रस का अनुभव होता है। इस रस में रागात्मक प्रेमपूर्ण संबंध रहता है। भक्ति भाव का स्थायी भाव देवताओं के प्रति रति है। उदाहरण, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परमगंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जिह मधुकर अंबुज रस चाक्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम देनु तज छेरी कौन दुहावे। स्थाई भाव ईश विषयक रति, आश्रय कवि सूरदास का हृदय, आलंबन श्री कृष्ण की भक्ति, उद्दीपन श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य उदारता भक्त वत्सलता,
अनुभाव, श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, उन्हें सर्वश्रेष्ठ बताना, किसी अन्य की भक्ति न करना। संचारी भाव, श्री कृष्ण की दिव्यता का बोध, धैर्यपूर्वक श्री कृष्ण की भक्ति। वात्सल्य रस, जब अपने या पराये बालक को देखकर या सुनकर उसके प्रति मन में एक सहज आकर्षण या बाल रति का भाव उमड़ता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। उदाहरण, चलत देखि जसुमति सुख पावे, ठुमके ठुमके पग धरनी रेंगत, जननी देखे दिखावे। हे हरि लो चल जात बहुरी, फिर इतही को आवे, गिरी गिरी परत बनत नहीं लागत, सुर मुनि सोच करावे। स्थायी भाव, संतान प्रेम, आलंबन, यशोदा मैया का हृदय, उद्दीपन, घुटनों के बल चलना, परछाई पकड़ने की चेष्टा करना, किलकारी मारकर हंसना। बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको रस समझ में आए होंगे। धन्यवाद।